परमात्मा ने सृष्टि की रचना क्यों की और इस रचना के पीछे भगवान का आखिर उद्देश्य क्या है? ये एक बहुत ही गहरा और जटिल प्रश्न है। तो प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर तलाश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं कहने के लिए जा रहा हूं, उस पर मैंने बहुत गहनता से शोध किया, तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ा, गूगल पर भी मैंने जाकर के देखा और अंतिम निष्कर्ष जो निकला वो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रश्न बहुत ही गहरा और जटिल है, आसान नहीं है। आप कई लोगों से पूछते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं पाता है। मेरे भी कमेंट बॉक्स में कई बार ये सवाल आए हैं, तो आज इस प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। और इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि यदि उत्तर लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। तो आइए चलते हैं हम वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर तलाश करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखूं कि किसी भी चीज को रचने के पीछे भगवान का कोई उद्देश्य नहीं होता। भगवान का कोई उद्देश्य क्यों होगा? ये उद्देश्य की भाषा केवल और केवल मनुष्य पर ही लागू होती है कि मनुष्य का किसी काम को करने के प्रति कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। और उद्देश्य में कहीं ना कहीं या तो उपकार छिपा होता है या फिर स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन परमात्मा का कोई उद्देश्य नहीं होता। आनंद, परमात्मा तो सच्चिदानंद है ना। आनंद, परमात्मा के लिए आनंद ही सब कुछ होता है। और ये जो सृष्टि परमात्मा ने रची है, ये जो संसार परमात्मा ने रचा है, तो इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं, केवल अपने आनंद के लिए, केवल अपनी दया के लिए, क्योंकि परमात्मा दयालु हैं। और दया के पीछे किसी भी व्यक्ति का कोई निजी उद्देश्य नहीं होता, केवल आनंद प्राप्त होता है दया के उपरांत। और आनंद, आनंद सदा ही पर्पज लेस होता है। आनंद, कोई काम आप करने लगते हैं केवल आनंद के लिए, तो वो आनंद के लिए ही करते हैं। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है, खिलौना महंगा सस्ता हो, बड़ा हो छोटा हो, बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है। वो उसके आनंद के लिए है, उसकी कीमत से उसका कोई वास्ता है ही नहीं, और वो उसे क्यों दी गई इस बात से भी उसका कोई वास्ता नहीं। इसी तरह से आनंद ही परमात्मा का वास्तविक लक्ष्य है और परमात्मा की दया। आइए इसे गहराई से समझते हैं। मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अपनी करुणा के कारण, अपनी दयालुता के कारण परमात्मा ने इस संसार को प्रकट किया। और दयालुता किस पर? दयालुता जीव पर। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, और वो प्रश्न यह है कि परमात्मा ने, ब्रह्म ने, या आप जो भी इस परम शक्ति को नाम दें, इसने जो इस संसार की रचना की, ये करुणा के कारण की, दया के कारण की। आनंद इसका, इस सृष्टि को रचने का बस एक वजह मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। तो वो जो दया है, वो दया जीवों पर प्रकट करने के लिए परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की। परंतु मोटे तौर पर, सामान्य रूप से देखने पर यह पाया जाता है कि इस रचना में जो ये जीव है, ये बहुत कष्ट भोगता है इस सृष्टि के रहते हुए। तो आखिर भगवान ने यदि दया की है तो जीव कष्ट क्यों भोग रहा है? जीव के कष्ट के लिए भगवान की दया कहां तक कारगर है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले इस गहरे तथ्य को समझना पड़ेगा कि अनंत जो ब्रह्मांड हैं, इन समस्त ब्रह्मांडों में तीन ही तत्व हैं। वैसे आप कभी 24 तत्वों की बात मेरे मुख से सुनते होंगे, कभी पंच, उन 24 में से पंच तत्व से ये शरीर मिलकर के बना है, इनकी बात सुनते होंगे। परंतु ये तत्व जो हैं, ये तत्व मूल तत्व में से जिनमें से निकलते हैं, वो केवल और केवल तीन हैं। तीन कौन कौन से हैं? एक तो है ब्रह्म, दूसरा है जीव, और तीसरी है माया। ये तीन ही तत्व हैं, और ये तीनों के तीनों अविनाशी हैं। इन तीनों में से किसी ने भी किसी को नहीं बनाया, ये अनादि हैं। यहां पर यह समझना परम ही आवश्यक है। परमेश्वर की तरह और इस माया की तरह जीव भी अनादि है। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ नहीं होता। ये अनादि है
और परमात्मा का अभिन्न अंग है, ऐसे कहना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा का अभिन्न अंश है। और परमात्मा चूंकि आनंद स्वरूप है, मतलब आनंद ही परमात्मा है, तो जीव का भी मूल स्वभाव क्या है, वो आनंद ही है, लेकिन सीमित। ये अपने असीम स्रोत परम आनंद परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहता है। यद्यपि ये जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो जीव है वो स्वभावतः आनंदमय ही है। लेकिन जैसे कि पहले कहा, ये इसका आनंद सीमित है और ये अपने परम आनंद यानी परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहता है। दरअसल महाप्रलय की अवस्था में, महाप्रलय के काल में, ऐसा मान लीजिए, महाप्रलय के काल में ये जो जीव है, ये जीव और माया दोनों भगवान के, ब्रह्म के महोदर में रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में। अभी ये कहना चाहिए कि रहते थे सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में रहने का कोई मतलब वास्तव में निकलता नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति कैसा होता है, मृत प्राय होता है। जैसे कोई व्यक्ति जब सोता है, सो जाता है, तो फिर उसे मृत प्राय ही मान ले जाता है। उस समय वो कोई भी कर्म नहीं कर सकता, किसी भी आनंद को नहीं भोग सकता, और कुछ भी वो, ऐसे कहना चाहिए कि वो अकर्मण्य अवस्था में रहता है, कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में रहने का आखिर लाभ क्या है? कोई भी लाभ नहीं है। कोई व्यक्ति सोता रहता है ना, तो वो सोता रहे, उस समय वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसकी जो वो सोने वाली अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, वो एक तरह से उसकी मृतक अवस्था ही मानी जाती है। उस सुषुप्ति अवस्था में कोई भी जीव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जागृत अवस्था में आना होगा। और परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना जो अपने दयालुता के कारण की, उसमें जीव को उसने प्रकट किया। जीव को प्रकट करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? जीव को प्रकट होने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। और शरीर कैसे बनता है? शरीर बनता है तत्वों से। जो जैसे ये मनुष्य शरीर है, तो इस मनुष्य शरीर की रचना हुई 5 तत्वों से, जैसा कि आप सभी उसके बारे में जानते हैं। और जब ये शरीर प्रकट हो जाता है, तो शरीर में जब जीव आ जाता है, तब वो बौद्धिक अवस्था को प्राप्त होता है, कर्म करने की तरफ जाता है। जो जीव का मुख्य कर्म है भक्ति करना और अपने आनंद के स्रोत को प्राप्त करना, तो उस स्रोत को प्राप्त करने के लिए ये तभी तो आगे बढ़ेगा जब इसका शरीर जीवित होगा, यानी उसे पोषण प्राप्त होगा। और शरीर को पोषण प्राप्त करने के लिए, शरीर को बढ़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? सांसारिक तमाम वस्तुओं की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थों की और कई चीजों की आवश्यकता होती है। और ये सब चीज कहाँ से आती हैं? ये सब चीज आती हैं प्रकृति से। दरअसल प्रकृति ही माया है। इसलिए परमात्मा ने, इसलिए ईश्वर ने माया को प्रकट किया, और माया को प्रकट करने के साथ ही उसने जीव को भी प्रकट किया। जीव कैसा है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। जीव चेतन है। और माया कैसी है? माया है जड़। लेकिन माया जो जड़ है, इसके बावजूद भी ये परमात्मा की शक्ति है। जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं, माया मेरी अर्ध शरीरी, अर्थात माया क्या है? वो तो मेरा आधा शरीर है। और भगवान की चित्त शक्ति के द्वारा माया अपना कार्य करती है। जीव यद्यपि है तो चेतन, अमैल और सुख की राशि, तदोपरांत भी जीव क्या है? परवश है। माया के अधीन जीव को माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति माया है, इसमें आकर्षण बहुत है। और इस माया की शक्ति से बने हुए मनुष्य शरीर में जब ये जीव आता है, तो अपने ही रूप को देख करके, यानी मायावी रूप को देख करके, इसका ये जो शरीर है, इसमें जो पंच भौतिक शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां इस माया के वशीभूत हो जाती हैं। और शरीर में जीव शरीर के वशीभूत है।
क्योंकि शरीर के बिना जीव कोई कार्य कर ही नहीं सकता। यद्यपि शरीर के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे कार्य करता जीव ही है, लेकिन इंद्रियों के और मन के वशीभूत होकर के करता है। क्योंकि जो चमकदार माया है, इस माया ने इस जीव को इसके वास्तविक रूप को भुला दिया है। यहां पर यह मानना परम आवश्यक है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकंता तो एक ही है, जीव अनेक हैं, और श्रीकंता ने जीव को माया के साथ जोड़ा। इसलिए नहीं जोड़ा कि वो माया की चमक दमक में अपने आप को माया के अधीन ही कर दे। परमात्मा ने जीव को भेजा उसके परम लक्ष्य, परम आनंद, परमात्म तत्व तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। अब रही बात इसके ना कराने के पीछे, तो ये वशीभूत हो गया ना, माया के वशीभूत। जब ये माया के बंधन से मुक्त होता है, इसे परम ज्ञान प्राप्त होता है, तब जाकर के इसे वास्तविकता का पता चलता है, और फिर उस आनंद में डूबकर ये उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने इस संसार को जो प्रकट किया है वो इसलिए ही प्रकट किया है। परमात्मा अत्यंत दयालु हैं, करुणामय हैं, आनंद के स्रोत हैं। तो उन्होंने आनंद के लिए, किसके आनंद के लिए? खुद के आनंद के लिए भी और जीव के आनंद के लिए भी, क्योंकि स्वभावतः है जीव आनंदमय ही है, और उस आनंद को, आनंद से मिलन हो जाए आनंद का, इसके लिए परमात्मा ने इस संसार को रचा है। और उद्देश्य कोई नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। जैसे कि पहले कहा, ये उद्देश्य की भाषा तो केवल और केवल मनुष्य पर ही लागू होती है, परमात्मा पर नहीं। तो दास यहीं पर इस वीडियो को विराम देगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा सृष्टि रचना के पीछे का कारण, या जो भी आप कहना चाहें, बस आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।